A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 4, electromagnetic induction and alternating current. बेटा आज हम जो स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस की फोर्थ यूनिट हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो आज हम फोर्थ यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमने 3 यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा, आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसकी वजह से क्या आता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या करने से बेटा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस पूरे चैप्टर में आपको बेसिकली जस्ट इतना ध्यान रखना है कि आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कराइए, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, याद है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया। कोई भी गिवन एरिया होगा उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली, उसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने लिखा था फाई ई, बेस में ई लगा दिया था, फाई फॉर द फ्लक्स, बेस में ई है तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली क्या था बेटा, डॉट प्रोडक्ट का, किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो बेटा स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया नॉर्मली। किसी भी कोई भी गिवन एरिया है उससे कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली, उसको क्या कहा गया बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा गया, ठीक है बेटा। तो फाई बी इजिकल टू क्या लिखा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा बी और ए का। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं इसको। ए क्या बेटा, एरिया वेक्टर। सो फाइव बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। सो बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बी ए वेक्टर है, एरिया आपका वेक्टर है। इट इज ऑल्सो रिटन एज डॉट प्रोडक्ट also written as phi b is equal to b a cos theta. What is theta? Theta is basically angle between b and a। और आपको पढ़ाया गया था a क्या, यहाँ पे एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर की किससे डायरेक्शन देते हैं, एन कैप से। एन कैप क्या होगा बेटा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो थीटा एंगल है ना वो बी और एन कैप के बीच का एंगल है। पॉइंट क्लियर है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया हमने पहले ही बता चुके हैं कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। ये फर्स्ट सिचुएशन है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से और इसके अंदर ये एरिया रखा हुआ है, ये जैसे आपकी नोटबुक रखी हुई है इस तरह से, ठीक है बेटा। तो इस नोटबुक का आपने वर्टिकली स्टैंड कर रखा है तो इसका नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। इस केस में थीटा 0 हो गया तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। फाई बी कितना होगा बेटा, बी इंटू ए, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा इससे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये अगर आपने क्या कर दिया, इसको टिल्ड कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, बी इधर है और इसका एन कैप इधर है, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा एंगल पे फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। तीसरा केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से और इस प्लेट को ना आपने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हो तो इसका एन कैप किधर आएगा बेटा, वर्टिकली। तो
तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा 0 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात है, फ्लक्स कैसे कैसे चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बी को हम चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। एरिया वेक्टर को अगर हम चेंज कर दें तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और तीसरा बेटा इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल मैग्नेटिक फील्ड और ए के बीच का एंगल अगर आप चेंज कर पाए तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है बेटा, फ्लक्स को चेंज कराना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया वेक्टर चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और अगर इनके बीच का एंगल अगर आपने चेंज किया तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है टेस्ला और एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेबर भी कहा जाता है। सीजीएस यूनिट क्या बनेगी, टेस्ला की जगह क्या आ जाएगा गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैक्सवेल कहा गया। 1 वेबर इज इक्वल टू होता है बेटा 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1L2T-2A-1। सबको आता है, मैंने बार बार पढ़ा है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला है, उसको वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड का निकालोगे, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एरिया वेक्टर का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। स्केलर होता है वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दो का। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कौन डिसाइड करेगा बेटा, एंगल। थीटा अगर 0 होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, फ्लक्स 180 होगा तो आपका फ्लक्स नेगेटिव होगा, अगर थीटा 90 होगा तो फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। सो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बेटा एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडेज एंड हेनरी। ये आपके दो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे एंड हेनरी। इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया अपने, और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने कुछ लॉ बनाए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था आपके पास, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया, एक कोयल लिया, ठीक है, और इस कोयल को ना एक गैलोमीटर की हेल्प से कनेक्ट किया। ठीक है बेटा, एक कोयल लिया सी, और इसको कनेक्टिंग वायर की हेल्प से गैलोमीटर से कनेक्ट किया, और दूसरा क्या लिया आपके पास, एक बार मैग्नेट। इन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को मूव कराया। किधर मूव कराया बेटा, टुवार्ड्स द कोयल। जैसे जैसे इस बार मैग्नेट को ये टुवार्ड्स द कोयल लेके गए तो क्या देखने को मिला, इस गैलोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया बेटा, गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो इसमें क्या आ रहा है बेटा, करंट आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। एक मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट को क्या किया, मूव कराया, इधर टुवार्ड्स द कोयल। धीरे धीरे हम मूव कराते गए इस बार मैग्नेट को टुवार्ड्स द कोयल। ठीक है बेटा, तो इस गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करंट आ गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या किया बेटा, इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया। क्या कर दिया, इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी, एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके इसको रोक दिया। जैसे ही बार मैग्नेट स्टेशनरी हुआ तो इस गैलोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। पॉइंट क्लियर है, मूव कर रहा था जब बार मैग्नेट तो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, बट बार मैग्नेट जैसे ही स्टेशनरी हुआ तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को वापस लेके गए। जब इस बार मैग्नेट को दूर लेके गए धीरे धीरे, तो फिर से इस गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, बट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में शो किया। पॉइंट क्लियर है।
इस बार मैग्नेट को नज़दीक लेके आई तब भी डिफ्लेक्शन शो किया, दूर लेके गए तब भी डिफ्लेक्शन शो किया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बट जब बार मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी है कहीं पर भी, तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। तो क्या इसका मतलब ये हो गया जब तक ये बार मैग्नेट मूव करेगा तब तक ये डिफ्लेक्शन शो करेगा? बेटा ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। या हो क्या रहा है बेटा, बेसिकली जब इस बार मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं, किसको मूव करा रहे हैं बेटा, इस बार मैग्नेट को, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या था बेटा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए जब ये बार मैग्नेट दूर है ना, काफ़ी दूर है, तो इसमें से ना एक भी फील्ड लाइंस नहीं जा रही कोई में। लेकिन जैसे जैसे इस बार मैग्नेट को आप नज़दीक लेके आए तो इसमें से क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जब मैग्नेट को मूव करा रहे तो नज़दीक लेके आ रहे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और जब हम दूर लेके जा रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। पॉइंट क्लियर है? तो इसको नज़दीक लाने से और इसको दूर ले जाने में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। तो उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी वजह से ये गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन जब ये बार मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह खड़ा है, यहाँ रुका हुआ है, तो इसमें से एक कांस्टेंट है, फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। मतलब फ्लक्स तो है बट चेंज इन फ्लक्स नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब भी आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और अगर आपके पास सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। पॉइंट क्लियर है? हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कांस्टेंट फ्लक्स से भी बात नहीं बनेगी, ये ध्यान दे लेना इस चीज़ पे। हमें फ्लक्स चाहिए और वो भी कैसा, चेंजिंग फ्लक्स चाहिए, जो चेंज हो रहा हो। पॉइंट क्लियर है? तो इस मैग्नेट को जब हम नज़दीक और दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। क्या ज़रूरी है ये बार मैग्नेट हो? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हमें ज़रूर इम्पोर्टेंट हमारे लिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, करंट्स इंड्यूस्ड बाय करंट। तो इन्होंने क्या किया, ये कोयल था, ये गैलोमीटर था, यहाँ इस बार मैग्नेट की जगह ना ये कोयल ले लिया और इसको क्या किया, एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? डीसी सोर्स से। अब आपको पता है जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा इसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ की भी यूज़ कर सकते हो आप। और फिर इस कोयल को क्या करेंगे, हम नज़दीक और दूर लेके जाएंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पास होगी किससे, इसी कोयल से। मतलब यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जब ये कोयल मूव करेगा टुवार्ड्स और अवे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, तो ये गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या मूवमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भी मूव करा है, यहाँ भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे की लगा दिया। जैसे इस की को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा 0 से मैक्सिमम। कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा करंट, 0 से मैक्सिमम। ठीक है, तो 0 से मैक्सिमम जब करंट चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा, क्योंकि इसका याद है ना कोयल का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो जब करंट 0 से मैक्सिमम चेंज होगा तो बी चेंज होगा, और बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या था बेटा, बी ए कॉस थीटा। तो बी चेंज हो रहा है अल्टीमेटली। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे की को क्लोज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, 0 से कहाँ जाएगा, मैक्सिमम। करंट चेंज होगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स। तो फिर से क्या आ जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पॉइंट क्लियर है?
और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या बनाए, लॉ बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ था वो बता ही दिया ये तो पॉइंट, इफ द सर्किट इज क्लोज देन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। फैराडे फर्स्ट लॉ यही है जो अभी बताया है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए कॉइल चेंजेस द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जब भी आपका चेंज इन नेगेटिव फ्लक्स होगा किसी भी कोयल के साथ, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर सर्किट क्लोज होगा तो उसमें क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और जो ये फिनोमिना होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब इस एक्सपेरिमेंट पे यही एक पॉइंट और यहाँ पे हमें पढ़ना है। देखिए बेटा, जितना फास्ट ही मैग्नेट मूव कराओगे ना, उतना ही ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जितना फास्ट इसको दूर लेके जाओगे, सेम सिचुएशन है, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर धीरे धीरे मूव करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, फास्ट मूव कराएंगे तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है। यहाँ से सेकेंड लॉ बनेगा आपका। सो फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईएमएफ इन दैट कॉइल। मतलब क्या है, आप उल्टा बोलिए, स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा लिख रखा है इन्होंने। स्टेटमेंट होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने क्या बताया आपको, मैग्नेट जितना फास्ट मूव कराएंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट मैग्नेट मूव करेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल phi2 minus phi1 over T2 minus T1. So E directly है d phi by dt is equal to k into d phi by dt। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव साइन और यूज करना है, E is equal to minus k into d phi by dt। k क्या है यहाँ पे 1 होता है, तो E is equal to minus d phi by dt। पॉइंट क्लियर है। d phi by dt का तो मतलब क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन कोई पूछ किसी के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये माइनस क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि E is equal to क्या लिखा गया है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेटेड दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिस द कॉज ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्शन। मतलब क्या है, कोयल हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा बेटा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कोयल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो। पॉइंट क्लियर है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव। तो जो ये नेगेटिव साइन है ना, बेसिकली क्या बताता है, पोलैरिटी बताता है। किसकी पोलैरिटी बताता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पॉइंट क्लियर है, नेगेटिव साइन क्लियर है। सो फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n और आ जाएगा, माइनस n इंटू डी फाई बाई डी टी। ई एम एफ है तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा बेटा, वोल्ट बनेगा। क्लियर है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, फैराडे लॉ के बारे में।